जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि महात्मा 5 नाम क्यों देते हैं। वह क्यों एक नाम नहीं देते, 2 नाम नहीं देते, 3 नाम नहीं देते, 4 नाम नहीं देते, वो 5 ही नाम सच्चे महात्मा क्यों देते हैं। या कि वह जीव का उद्धार तो एक भी नाम से कर सकते हैं। वह कैसे भी जीव का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन जीवों को 5 नाम के दीक्षा महापुरुष क्यों देते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। आप लोग इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। महापुरुष से समझाते हैं कि 5 नाम का सिमरन करो, और श्याम से में सूरत धरो। पहले सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाटे धुन गाजा। सास कमल दल जगमग होए, तामध करता निरखो सोई। देखो 5 नाम क्या है, 5 नाम महापुरुष क्यों देते हैं, इसके बारे में सबको विचार करना चाहिए। जैसे आज के जमाने में बहुत सारे लोग कोई 1 नाम देते हैं, कोई 2 नाम देते हैं, कोई 3 नाम देते हैं, कोई 4 नाम देते हैं, कोई 5 नाम देते हैं, कोई 6 नाम देते हैं, कोई 7 नाम देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने अपने जहां जहां उनका स्थान है, वहां पे उनके जो शिष्य हैं अपने शिष्यों को अपने अपने तौर तरीके से 1 नाम, 2 नाम, 4 नाम, 5 नाम, 6 नाम, 3 नाम, 2 नाम, जो भी जिनके मतलब समझ में आया जैसा वो अपना दिए। और उन्होंने प्रमाण के साथ उसका विस्तार से चर्चा भी किया कि देखो जीव का कल्याण 1 नाम से होगा, कोई कहा 2 नाम से होगा, कोई कहा 3 नाम से होगा, कोई कहा 4 नाम से होगा, कोई कहा 5 नाम से, कोई कहा जीव का कल्याण बिना नाम के ही होगा, क्योंकि परमात्मा अनाम है, उसका कोई नाम भी नहीं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जीव का कल्याण जो है बिना नाम के भी हो सकता है, तो जीव का कल्याण बिना नाम के भी हो सकता है। तो इस पर चर्चा करेंगे कि बिना नाम के जीव का कल्याण हो जाए, वो नाम के द्वारा जीव का कल्याण हो, या कैसे जीव का कल्याण हो, इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा तो सारी शंकाओं का समाधान आपको हो जाएगा। यदि आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये शंकाओं का समाधान होने वाला नहीं। आपको एक उदाहरण के तौर पर हम आपको ये बताना चाहते हैं। जैसे आप का घर मान लो बंबई में है, बंबई में आपका मकान है, आपका घर है। आप अपने घर से उत्तर प्रदेश में आना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में आना चाहते हो। चाहे आप उत्तर प्रदेश में आप आना चाहते हो तो चाहे आप हवाई जहाज से आओ तो भी, और चाहे आप रेलगाड़ी से आओ तो भी, चाहे आप बस से आओ तो भी, तो आपको गुजरना कहाँ है। आप हवाई जहाज से चलोगे तो जो आपका जो है प्रदेश है, यानी बंबई से जब चलोगे तो बीच में जो भी प्रदेश पड़ते हैं, जो भी राज्य पड़ते हैं, उन सारे राज्यों को आप पार करते हुए उत्तर प्रदेश में आओगे। आप हवाई जहाज से आ रहे हो तो भी उन राज्यों को पार करते हुए आओगे। यदि आप रेलगाड़ी से आ रहे हो
तो भी उन राज्यों को पार करते हुए आओगे। आप बस से आते हो तो भी उन उन जो है राज्यों को पार करते हुए आप उत्तर प्रदेश में आओगे, या आप पैदल आओगे तो भी, आप मोटरसाइकिल से आओगे तो भी, या हेलीकॉप्टर से आओगे तो भी, यानी बीच में जितने भी राज्य हैं उन राज्य को पार करके ही आ पाओगे। अब आपके आने का तौर तरीका अलग हो सकता है, चाहे ट्रेन से आओ तो उसका तरीका कुछ अलग है, या आप जो है हवाई जहाज से आ रहे हो तो उसका तरीका कुछ अलग है, आप जो है यदि बस से आ रहे हो तो उसका तरीका कुछ अलग है। ऐसे जो सवारी से आप आ रहे हो उसका तरीका अपना अपना अलग है, लेकिन आपको उन राज्यों को पार करना पड़ेगा चाहे जैसे आप आओ। तो कोई ये कहे कि राज्यों को पार न करना पड़े, हम वैसे ही उत्तर प्रदेश में पहुंच जाए, तो राज्य बिना राज्य को पार किए आप उत्तर प्रदेश में कैसे चले आओगे, ये हमको आप समझा दो। राज्यों को तो आपको पार करना ही है, आप उन राज्यों को चाहे जैसे पार करो, चाहे जैसे पार करो। महात्मा इस बात को समझाते हैं। देखो, जब आत्मा अपने देश से, यानी आत्मा का देश आप सचखंड कहते हो, सतलोक कहते हो, या अपने देश का नाम अमरलोक भी आप कह सकते हो, अपने देश का नाम अनाम लोक भी आप कह सकते हो, अपने देश का मान लो XYZ आपने कोई नाम रख दिया, कोई भी नाम रखो तो आपका अपना देश है नहीं। कोई देश चाहे सतलोक ही कह दो, चाहे अमरलोक कह दो, कोई भी देश कह दो, कोई भी नाम उसका रख दो, तो उसका नाम आपने रख दिया कि हम सतलोक से अपने देश से नीचे उतर रहे हैं। यानी आत्मा का जो लोक है, आत्मा का जो देश है वह है सतलोक। क्यों कहा ये आत्मा का देश है? आत्मा का देश इसलिए कहा गया कि आत्मा जितनी सारी हैं वह सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में, अनाम लोक में, इन 4 देशों में इन आत्माओं का भंडार है। ये आत्मा इन 4 देशों में ही रहती है, 4 देशों में रहती है। और नीचे का जो लोक है, नीचे का जो लोक है ये महाकाल का लोक, नीचे का जो लोक है वो महाकाल का लोक है। ऊपर का लोक दयाल का लोक है। ऊपर का जो लोक है, यानी जिस लोक में आत्मा रहती है, वह लोक दयाल महाप्रभु का है। और जिस लोक में आत्मा नहीं रहती, नहीं थी, वह लोक महाकाल प्रभु का है। यानी महाकाल प्रभु में ये आत्माओं का भंडार नहीं था। ये महाकाल लोक जो है इन आत्माओं का भंडार नहीं, ये बात समझ लें। इसलिए सारी आत्मा को कहा जाता है कि तुम्हारा जो देश है वो सतलोक है, अलखलोक है, अगमलोक, अनाम लोक है, यानी ये देश तुम्हारा है। और ये जो नीचे का देश है ये काल भगवान का है, ये काल भगवान का। तो बात समझो, जब बात समझना शुरू करोगे तब आपको समझ में आएगा। वो अनाम महाप्रभु ने ये जब नीचे के बंडलों की रचना किया, नीचे का लोक बनाया, बेशुमार लोक है, एक नहीं है कि 1-2 लोक हैं, अनंत लोक हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये जो लोक हैं, इन लोकों में अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार कर एक एक दीपों में बैठा दिया। इन 16 दीपों में बैठा दिया और इन दीपों में बैठा कर कहा कि देखो यह लोक तुम्हारा है, अब इस लोक में तुम राज्य करना, यह लोक तुम्हारा है, इस लोक में तुम राज्य करो, तुम यहाँ के राजा हो, मैं इन लोकों में दखल नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, सतपुरुष ने कहा, कुल मालिक ने कहा कि बच्चा यह लोक हम तुम्हें सौंप देते हैं, यह लोक में तुम राज्य करो, हम इस लोक में दखल नहीं देंगे, तुम चाहे जैसे राज्य करो, हम तुम्हें यह लोक देते हैं। ये बात समझो। तो ये 16 पुत्र बहुत खुश हुए कि चलो हमको राज्य मिल गया, राज्य मिल गया। बहुत समय बीतने के बाद
तो उन्होंने कुछ सोचा कि आखिर हम राज्य किस पर करें, तो देखा कि यहाँ कोई आत्मा ही नहीं है, यहाँ कोई सुरते ही नहीं है, तो मैं राज्य किस पर करूंगा। जब कोई, अरे भाई इंसान रहेंगे तभी तो इंसान पर राज्य करेंगे। राजा आपका यहाँ बैठा हो, आपका मंत्री प्रधानमंत्री कोई भी राजा बन के बैठा है, यदि प्रजा ही न रहे तो राजा किस बात का, तो किस पर राज्य करेंगे। तो इन 16 पुत्र जो थे सत्य पुरुष के, इन लोगों को तो राजा बना दिया, इन लोगों का मालिक तो बना दिया, लेकिन आत्मा एक भी नहीं थी। तो इन 16 ने आपस में विचार किया कि चलो भाई, झूठे में हम यहाँ राज किस पर करेंगे, चलो अपने देश चला जाए, अपने देश चला जाए। तो 16 अपने देश जब जाने लगे तो रुकावट आ गई, रुकावट आ गई। तो इनको समझने में देर नहीं लगी 16 को। 16 ने सोच लिया कि पिता ने देश से निकाला कर दिया, यानी हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो 16 ने अपने से आपस में सोचा फिर क्या किया जाए। तो 16 ने कहा पिता को प्रसन्न किया जाए। तो पिता को याद कर रहे थे, बहुत समय बीत गया। जब पिता प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, तो सत्यपुरुष ने कहा बच्चों हम प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहते हो। कहें पिताजी हमको राज तो दे दिए आप, तो आप यही बताइए हम राजा किस किस बात के हैं, जब कोई प्रजा ही नहीं है, कोई आत्मा ही नहीं है। आत्मा के ऊपर तो राज्य किया जाता है। तो कहें तो क्या चाहते हो। कहे आत्माओं का भंडार दे दीजिए हमको। तो 16 ने सत्यपुरुष से आत्मा का भंडार मांगा। तो उन 16 पुत्रों को सत्यपुरुष ने आत्मा का भंडार दे दिया और सारी आत्माओं, और मसाला भी दे दिया कि चलो अच्छा यहाँ जो है ये मसाला से बनाकर इस मसाला में इन आत्माओं को रखना, क्योंकि आत्मा जब मसाला में जब तक नहीं जाएंगी तब तक तुम राज्य नहीं कर पाओगे। क्यों कि जो तुम्हारे अंदर ताकत है वही ताकत इन आत्माओं के भी अंदर है। जो ताकत तुम्हारे अंदर है, जितनी पावर तुम्हारे अंदर है, उतनी पावर इन आत्माओं के भी अंदर है। तो जब कोई बराबर रहेगा तो कोई राज किस पर करेगा, राज किस पर करेगा बताओ। एक राजा के ऊपर राज्य कैसे करेगा। तो कहें तब पिताजी कैसे राज्य किया करेंगे इन पर। कहें कि हम ये मसाला देते हैं, मसाला, और इन मसाला को बारीकी से आद्या महाशक्ति को भी दे दिए। कहीं माया को मैं भी देता हूं और मसाला भी देता हूं। ये माया जो है ये मेरी माया है। तो जब भगवान की माया यानी सतपुरुष की माया, तो सतपुरुष जैसी ताकत रहेगी ना। तो कहता क्या ये मेरी माया तुम्हारे पास जाएंगी और मेरी माया में ये आत्माएं भ्रमित हो जाएंगी, तब तुम ये पर्दा डाल देना इन आत्माओं के ऊपर। नहीं तो तुम यदि माया नहीं रहेगी तो पर्दा नहीं डाल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जैसे बलवान, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान, तुम्हारे जैसे शक्तिमान ये सब हैं। तुम्हारा कोई अक्ल बुद्धि काम नहीं करेगा। तो ये माया के द्वारा यानी सत्य पुरुष की माया ने ही इन आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित किया। और तब जो है ये जो मसाला सत्पुरुष ने दिया था वह मसाला आत्माओं के ऊपर डाल दिया गया। तभी आत्माएं सारे देशों में रुकी हैं, सारे राज्यों में रुकी हैं। यानी जैसे वो मसाला पड़ा तैसे आत्मा का पावर जो है कम होने लगा, शक्ति कम होने लगी। जैसे जैसे मसाला पड़ता गया आत्मा की शक्ति कम होने लगी। मसाला डालते गए आत्मा की शक्ति कम होने लगी, मसाला डालते गए आत्मा की शक्ति कम होने लगी। जब कोई कम होने लगा, कमजोर हो जाएगा, तो दूसरा उसके ऊपर राज्य करेगा ही। बात यही है और कुछ है वो नहीं। तो 16 पुत्र अपने अपने लोक में मसाला रख करके इन आत्माओं को छोटा बनाकर, शक्तिहीन करके अपने अपने लोक में इनके ऊपर राज्य कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। सब लोग राज्य कर रहे हैं। तो वहां आत्माओं को तो कोई तकलीफ है नहीं, केवल तकलीफ इतना है कि पिता का दर्शन आत्माएं नहीं वहां नहीं जा पा रही हैं अपने देश, यही तकलीफ है। लेकिन और जो उनके 16वें पुत्र निरंजन भगवान थे, उन्होंने कहा पिता ने आप जो हमको ये रचना करके दिए हैं और ये मसाला भी दे दिए, आत्माओं के ऊपर हमने मसाला डाल दिया, तो आत्माएं तो हमारे अधीन हो गई, लेकिन आपकी ये रचना हमको अच्छी नहीं लगती है, आपकी ये रचना हमको अच्छी नहीं लगती है। तो पिता ने कहा तब क्या करोगे। कहे हम अपने हिसाब से रचना करेंगे, हमको ताकत दो,
हमको आप शक्ति दो। कहें कि अच्छा तब तुम लोक आलोक बनाओगे? कहें हाँ, यानी आपका देश जैसे सत्यलोक है, अलख लोक है, अगम लोक है, तो ऐसा 3 देश मैं भी बनाऊंगा। जैसा 3 देश आपका वहां पर है, सतलोक, अलख लोक और अगम लोक, तो यह 3 देश मैं भी बनाऊंगा। हमें वो पावर दीजिए, वो ताकत दीजिए। तो सत्य पुरुष ने कहा कि देखो वो तो सत्य रचना है, वो रचना जो है वो सत्य है, वह तो झूठी रचना है नहीं, वो तो सत्य रचना है। कहे रचना सत्य सत्य वह देशा, वह देश रचना भी सत्य है, वह देश भी सत्य है। नहीं व्यापे जहां काल कलेशा, वहां काल कलेश की कोई बात नहीं है। तो सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, ये रचना तो सत्य है, सब चेतन रचना है। मैं ऐसा ही रचना करना चाहता हूं। तो कहें कि ऐसा रचना तो हो ही नहीं सकता। हाँ, रचना ऐसी हो सकती है, वह झूठी रचना हो सकती है, यानी सत्य नहीं, असत्य रचना, असत्य रचना हो सकती है, जिसको झूठी रचना कहते हैं। यानी लगेगा हूबहू वही है, वही सब कुछ, लेकिन वह झूठा रहेगा। तो कहें ये झूठा रचना? कहें हाँ, देखने में तो वैसा ही लगेगा, लेकिन ये सारी रचना झूठ रहेगी, असत्य रहेगी, फिर भी तुम कर नहीं पाओगे। अब मेरी माया ही करेगी ये रचना, सतलोक की, अलख लोक की, अगम लोक की रचना, ये मेरी माया ही करेगी। इसलिए इसलिए सत्यपुरुष ने 2 कला निकाले। कहे अंश 2 सतपुरुष निकारी, अज्योत निरंजन नाम धरारी। कहे वह 2 कला उतर कर आई, झझरे दीप में आन समाई, यहाँ बैठी त्रिलोकी रची, 5 3 की धूम मची। तो ये 2 कला उतर कर आई, एक श्याम वर्ण की कला और एक जो है पीत वर्ण की कला। कहे ये 2 कला कहे रल मिलकर रचना ठानी, ये दोनों कलाएं आपस में मिल करके, यानी एक हो करके तब ये रचना, असत्य की रचना किया, असत्य की रचना, जिसमें कहते हैं एक पिंडलोक की रचना है और एक अंडी लोक की रचना है, एक ब्रह्मांडी लोक की रचना है। पिंडलोक की रचना और अंडे लोक की रचना और ब्रह्मांडी लोक की रचना, यानी यह दोनों कलाएं मिलकर के ये रचना की। इसमें विस्तार किया, तामे की ना बहु विस्तार, विस्तार किया अपने हिसाब से। यानी सतलोक का, अलख लोक का, अगम लोक का ये फोटो, उस फोटो की नकल बनाया, यहाँ पे नकल बनाया, ये रचना किया। इसलिए इसको असत्य रचना कहते हैं। इस रचना को असत्य असत्य कहते हैं। ये रचना असत्य है। यानी असत्य का मतलब ये है कि जो ऊपर का जो रचना है, सतलोक, अलख और अगम लोक है, वो ये नहीं है, उसका एक नकल बनाया गया है, उसका एक यहाँ पे नकल बनाया गया है। और नकल ये इन तत्वों से बनाया गया है, इन तत्वों से बनाया गया है। मृत लोक या पिंड लोक बनाया, इसमें 5 तत्वों से बनाया, और अंडे लोक बनाया तो इसमें 17 तत्वों से बनाया, और सूक्ष्म लोक बनाया तो इसमें 9 तत्वों से बनाया, और कारण लोक बनाया तो इसमें 5 तत्वों से बनाया। तो ये रचना इन तत्वों से है, इन तत्वों से रचना बनाई गई है। सत्यलोक जैसा, अलख लोक जैसा और अगम लोक जैसा, यह पिंड, अंड, ब्रह्मांड, ये 3 लोक की जो रचना है, यह उसी की नकल है, नकल है। अब आत्माओं को इसी नकल में भुलवाया गया, इसी नकल में आत्माओं को भुलवाया गया, भुलवाया गया। हम सब लोग जो वहां वर्णन किया जाता है सतलोक का, अलख लोक का, अगम लोक का, वो सारी चीजें इसमें दर्शाया जाता है। पिंड लोक में भी, अंडी लोक में भी और ब्रह्मांडी लोकों में भी यह वही चीज, वही तत्व दर्शाया जाता है कि यहाँ पर ये है। जैसे पिंड लोक में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं, अंड लोक में दिखाया जाता है कि सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, और ब्रह्मांड में दिखाया जाता है कि यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। ये सब रचना किसकी है? माया की। इसलिए कहा ये सारी रचना माया की है, यानी सत्य रचना ये नहीं है, उसकी एक नकल है, ये नकल है। तो महात्मा ये समझाते हैं, हमारा आपका यानी इन आत्माओं का
जो उतार हुआ है ये निरंजन भगवान के हाथ में, जो हम लोगों का उतार हुआ। बहुत सारी आत्माएं तो उन लोकों में गई, वो मतलब वो ब्रह्मों के पास, 15 ब्रह्म के पास गई। जो सतपुरुष के 16 पुत्र थे, जिसमें 15 पुत्रों के पास, और सारे लोग चले गए 16वें पुत्र के पास, हम लोग निरंजन भगवान के पास हम लोग चले आए, हम लोग चले आए। तो हम लोगों को यहाँ फंसा दिया गया, यहाँ अब हम लोगों को नकली रचना में फंसा दिया गया। जैसे यदि हम लोग पिंड लोक की रचना देखना चाहते हैं, तो पिंड लोक की जिन तत्वों से रचना बनी है, उसी तत्वों के शरीर में हम लोगों को रखा जाता है, तब उस तत्व की रचना हम लोग देख सकते हैं। जैसे पिंड लोक में हम लोग हैं, मृत लोक में, तो यहाँ ये संसार पूरा 5 तत्वों का बना हुआ है, तो हम लोगों का शरीर भी 5 तत्वों का है। यदि हम लोगों को जो है अंडे लोक की रचना देखनी है, अंदर की रचना, जैसे स्वर्ग आदि वैकुंठ लोक की रचना, ये पिंडी लोक है, ये मतलब अंडे लोक है, तो इसकी रचना हमको देखने के लिए हमें अंडे लोक की शरीर धारण करना पड़ता है, जो 17 तत्वों का शरीर है। तो 17 तत्वों की शरीर जब हम लोगों को मिलता है, तो हम लोग अंडे लोक की रचना का सफर करते हैं। और जब हम लोग जो है ब्रह्मांड का सफर करते हैं, तो हम लोगों को 9 तत्वों का शरीर मिलता है। तो 9 तत्वों का वो ब्रह्मांड बना हुआ है, वो ब्रह्मांड बना हुआ जिसको सूक्ष्म ब्रह्मांड कहते, वो 9 तत्वों का बना है। और उसमें हम लोग जब उन ब्रह्मांडों को देखना चाहते हैं, उन लोग को देखना चाहते हैं, सूक्ष्म लोगों को, तो हम लोगों को 9 तत्वों का शरीर दिया जाता है। तो उस 9 तत्वों के शरीर में उस लोग को देखते हैं। जब कारण लोग को हम लोग देखना चाहते हैं, कारण ब्रह्मांड, तो वो भी 5 तत्वों का बना हुआ है, तो हम लोगों को 5 तत्व की शरीर दिया जाता है, जिसको कहते हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो ये 5 तत्वों की शरीर दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों को जो है जिस लोक में जाते हैं, वह लोक जिन जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, वह तत्व हम लोगों को दिया जाता है, वह तो शरीर हम लोगों को दिया जाता है। उस शरीर के अंदर हमारी आत्मा रहती है, तब वह लोक हम लोग देखते हैं। तो बात यह है। अब ये महात्मा 5 नाम हम लोगों को क्यों देते हैं, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। देखो, ये जो 16 ब्रह्म है, जो 16 लोकों में बैठे हैं, 16 द्वीपों में बैठे हैं, जिसमें 5 जो है ब्रह्म है, ये हम लोग के रास्ते में पड़ते हैं, यानी हम लोगों के रास्ते में पड़ते हैं। इसलिए इन रास्ते के 5 ब्रह्मांडों या 5 जो है ईश्वर का, 5 ब्रह्मों का नाम दिया जाता है। रास्ते का हम लोगों का जो पड़ाव है, जो हम लोगों का देश है, यह 5 मंजिलों से होकर ऊपर जाना पड़ता है, और हम लोग 5 मंजिलों से होकर नीचे यहाँ पे आए। यानी जब हम लोग अपने घर सतलोक चलेंगे, तो ये 5 स्थान हम लोगों को पार करना पड़ता है, 5 स्थान पार करना पड़ता है। तो 5 स्थान में जो जो राज्य है, जो जो राज्य की सीमा है, वहां का जो मालिक है, तो उस मालिक की आराधना करनी पड़ती है, उस मालिक की आराधना करनी पड़ती है, उस मालिक से प्रार्थना करनी पड़ती है, उसका नाम जप, प्रार्थना का मतलब होता है उसका नाम जपना पड़ता है। तो वह